तो जैसा कि 22 जनवरी को अब 11 दिन ही शेष रह गए हैं और महामहोत्सव की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। तो महामहोत्सव की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं और प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही हैं। घर घर निमंत्रण अभियान भी चल रहा है और 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, जिसके मद्देनजर तमाम तैयारियां जोरों शोरों से इस बार की जा रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को अब सिर्फ 11 दिन ही शेष बचे हैं। तो अयोध्या में महोत्सव आस्था का महाकुंभ लगता हुआ नजर आएगा। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित किया जाएगा। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और 500 साल का इंतजार खत्म होने को है। और आपको बता दें कि इस दौरान घर घर निमंत्रण अभियान भी चलाया जा रहा है। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ 11 दिन ही अवशेष बचे हैं। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उन्हें अपने भव्य दरबार में विराजमान किया जाएगा। और ये कोई थोड़ा समय नहीं है, थोड़े समय का प्रयास नहीं है, पूरे 500 सालों का इंतजार है साधु संतों का और उन तमाम तपस्वियों का जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, त्याग दिए और आज वो सभी सपने साकार होने जा रहे हैं, जिसका सभी सनातन धर्मियों को बेसब्री से इंतजार था। और अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा और उसमें श्री राम लला की स्थापना की जाएगी। तो मंदिर कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है वो भी आपको बता दें। श्री राम कुंड, यहां यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है। यज्ञ आहुति सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपादित यहां पर किए जाएंगे। और अगर कर्म क्षेत्र की बात कर ली जाए तो इसे अनुष्ठान मंडप का रूप दिया गया है। यहां श्रद्धालु कई संस्कार और कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। गुरु वशिष्ठ पीठिका की बात कर लेते हैं, जहां भगवान राम सहित चारों भाइयों को गुरु वशिष्ठ ने शास्त्रों की शिक्षा दी थी और इसलिए उनके नाम पर पीठिका का नाम रखा गया। भक्ति टीले की भी बात कर लेते हैं। मंदिर कॉम्प्लेक्स में टीले को योग, अध्यात्म और प्रार्थना के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और यहां पर श्रद्धालु प्रार्थना और ध्यान कर सकेंगे। प्रसाद मंडप में भगवान राम के भाई भरत के नाम पर भरत प्रसाद मंडप इसका नाम रखा गया है और यहां पर प्रसाद भोग आदि तैयार होंगे जो पूजन अर्चन में उपयोग होंगे। तो 70 एकड़ में यह मंदिर कॉम्प्लेक्स बन रहा है और आध्यात्म, इतिहास और सुविधाओं का यह संगम होगा। 2.70 एकड़ में 3 मंजिला ये मंदिर बन रहा है और 13 और मंदिर इसमें बनेंगे मुख्य मंदिर के अलावा। तो 3 पुराने टीलों, 2 मंदिरों का भी संरक्षण हो रहा है और 12 द्वार बने हैं रामलला के मुख्य मंदिर में। तो मंदिर कॉम्प्लेक्स में क्या कुछ है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। पहला जो भव्य स्थान है वो है श्री राम कुंड, दूसरा है कर्म क्षेत्र जिसे अनुष्ठान मंडप का रूप दिया गया है और यहां श्रद्धालु कई संस्कार और कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। और अब ये मंदिर निर्माण कार्य की तस्वीरें, लगभग मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब 22 जनवरी को 11 दिन ही शेष बचे हैं जब श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और आज इसी पर होगी चर्चा करने के लिए हमारे साथ अयोध्या से के शुक्ला और लखनऊ से अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे के शुक्ला का। तो के शुक्ला, अब 11 दिन का ही समय शेष रहा है और श्री राम लला अपने भव्य दरबार में विराजमान होंगे। 11 दिनों के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। विकास की गाड़ी कितना आगे बढ़ते हुए और लगभग कितनी तैयारी पूरी हो चुकी है अब? जी, आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक बार अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है और जहां तक तैयारियों की बात कर लीजिए तो तैयारियां पूर्ण रूप से हो चुकी हैं। पूरी तरह अयोध्या सज के संवर के दुल्हन की तरह एकदम सज गई है अपने प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। अब यह
यहाँ के वासी, यहाँ के नहीं कह लीजिए विश्व के वासी पूरा अयोध्या पर निगाह डटाए हुए हैं। कब है प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान रामलला अपने मुख्य स्थान पर आएंगे, क्योंकि काफी वर्षों के बाद में यह शुभ पावन अवसर देखने को मिल रहा है कि यहाँ के अयोध्या के वासी अपने आप को काफी सौभाग्यशाली मान रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए साधु संतों का बलिदान मान लीजिए, कार्य सेवक का बलिदान मान लीजिए, अयोध्या वासियों का बलिदान मान लीजिए। अयोध्या में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और विकास की गंगा अयोध्या में बह रही है। और निर्माण कार्य की बात कह लीजिए, निर्माण का राम पथ हो गया, चाहे प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित जो मंदिर हो गया, जो सीता रसोई का हो गया, हर प्रकार से बन के सज के संवर के पूरा तैयार है। ऐसा भव्य और ऐसा दिव्य आकार ले रही है कि अयोध्या में पूरा राममय हो चुका है। चारों तरफ कीर्तन भजन सुनाई दे रहे हैं। हर एक गली में, मठ मंदिरों में, चाहे पहले तो यहाँ पर सकरी गलियां रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर चौड़ी चौड़ी गलियां हो गई हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पर रोड हो गए हैं, रिंग रोड का निर्माण हो गया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए, हर एक पहलू पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और निर्माण कार्य पूर्ण रूप से हो चुका है। अब इंतजार है तो सिर्फ प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में हर एक प्रकार से निर्माण कार्य पूर्ण रूप से हो चुका है। अयोध्या एक बार दुल्हन की तरह फिर सज के संवर के तैयार हो चुकी है। प्रभु रामलला के एक बार फिर दीपोत्सव की तैयारी, भव्य दीप उत्सव की तैयारी हो चुकी है। प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या जिले में नहीं, हर एक विश्व में दीप उत्सव का तो पूरी अयोध्या नगरी सज सवर के तैयार हो चुकी है अपने श्री राम लला को बुलाने के लिए। और लखनऊ से अनिकेत तिवारी का रुख करना चाहेंगे। तो अनिकेत, जैसा कि अभी के शुक्ला ने भी बताया कि अयोध्या में तो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और मात्र 11 दिन का समय शेष रह गया है। लखनऊ में अब किस तरह की हलचल तेज होती हुई श्री राम मंदिरों में किस तरह का वातावरण अभी लखनऊ में देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की या फिर राजधानी लखनऊ की, तो जो उत्साह है लोगों के बीच में वो खासा देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की मनीषा, तो 22 तारीख का वो दिन निर्धारित हुआ है। तो यकीनन तौर पर उस तारीख का सभी को बड़ा बेसब्री से इंतजार है। हालांकि अगर बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की तरफ से पुख्ता की जा रही हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। वहां की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखने के लिए वो खुद कई बार वहां दौरा कर चुके हैं और साथ साथ समय समय पर लगातार जो मॉनिटरिंग है बैठक कर रहे हैं। फिर वो चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर तमाम जो अतिथि आएंगे उनको आने से लेकर उनके जाने तक की तमाम जो समुचित व्यवस्था करनी है उसको लेकर तमाम जो खाका तैयार करना है, फिर या फिर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी हो, ट्रेनों को संचालन करना हो या फिर अंतर जो हवाई अड्डा है वहां पर जो सेवाएं देनी हो या फिर बसें संचालित करनी हो, तो तमाम जो समुचित व्यवस्था करनी है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 तारीख की, उसकी व्यवस्थाओं में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और वहीं अगर बात किया तमाम जो सनातन के जो लोग हैं जो आस्था रखते हैं प्रभु श्री राम में, उनके अंदर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है मनीषा। और लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस 22 तारीख का, कब वो तारीख आएगी और कब प्रभु श्री राम अपने महल में वापस लौटेंगे मनीषा। तो उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं खासा लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद में अगर आप देखें तो लोगों के अंदर जो उत्साह है, हर कोई व्यक्ति ललायित जाने के लिए अयोध्या। हालांकि 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके लिए आम जनमानस, आम जनता के लिए भी मंदिर के जो पट हैं वो खोल दी जाएंगे और लोग अपने दर्शन कर पाएंगे। और उसको लेकर भी जो तमाम जो लोगों को जो पहुंचना है मंदिर दर्शन करने के लिए, तो उनकी भी व्यवस्था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक सांसदों की तरफ से की गई है। और बीजेपी की तरफ से भी 25 तारीख के बाद 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक पूरे तरह से तमाम लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। जितने भी लोकसभा की सीटें हैं 543, उन सभी लोकसभा सीटों के जो क्षेत्र हैं वहां से जो भी दर्शनार्थी हैं उनको लाया जाएगा। उनकी चाहे रहने की व्यवस्था हो या खाने पीने की व्यवस्था हो या फिर दर्शन कराने की व्यवस्था हो, इस पूरी जो व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देखते हुए नजर आएगी। और ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सभी सांसदों और विधायकों को सौंप दी गई है मनीषा। बिल्कुल। के शुक्ला, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 11 दिन का समय शेष रह गया है, ऐसे में राम मंदिर का निर्माण कार्य कितना बाकी है और तैयारियां उसमें कितनी रह गई हैं? जी मनीषा जी, आपको बता दें कि प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अब मात्र 10 या 11 दिन कुल बाकी हैं भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर। मंदिर की भव्यता और दिव्यता ऐसी अलौकिक देखने को मिल रही है कि मंदिर एक बार पुनः भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही बन करके तैयार हो चुका है। और ऐसी सजावट, ऐसा दिव्य सजावट देखने को मिल रही है कि ऐसा विश्व में कोई मंदिर की सजावट देखने को अभी तक नहीं मिली है। क्योंकि प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बाहरी सजावटी
करने के लिए बाहरी लोग आए हुए हैं, अन्य प्रदेशों से सजावट करने के लिए यहाँ पर भगवान रामलला के मंदिर को लोग आए हुए हैं। इतनी अच्छी भव्यता देखने को मिल रही है, जो दिव्य और अलौकिक नजारा देखने को इस समय जो मिल रहा है और अयोध्या राम मंदिर का है। बिल्कुल। और अनिकेत, जिस तरह से जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ना केवल अयोध्या में बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद नजर आ रही है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ट्रेनों में भी चेकिंग की जा रही है। वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं? हाँ बिल्कुल, देखिए मनीषा, अगर बात की जाए 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा की, तो एक बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है और यकीनन तौर पर वैश्विक पटल पर अयोध्या का नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। और अब ऐसे में अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में तमाम जो अतिथि हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। न केवल हिंदुस्तान के तमाम जो अतिथि उनको आमंत्रित किया गया, बल्कि तमाम जो विदेशी मेहमान हैं उनको भी प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया गया। तो निश्चित तौर पर अगर मनीषा बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो बेहद आवश्यक हो जाता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था उसे पुख्ता किया जाए। हर एक मोड़ पर, हर एक कोण पर कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे मजबूत करना बेहद आवश्यक है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद दौरा वहां पर कर चुके हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी ले चुके हैं। और अगर बात की जाए चाहे फिर आईजी अयोध्या हो, या फिर वहां पर लोकल प्रशासन हो, या फिर वहां पर एसएसपी हो, या फिर डीएम हो, तो पूरी तरह से किलेबंदी की गई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां पर प्रवेश ना कर पाए जो कोई अव्यवस्था फैला पाए या फिर कोई घटना कारित कर पाए। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से इन पूरे मानकों को कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर अयोध्या तक के बीच में पूरे रास्ते में कहीं ना कहीं जो चेक पॉइंट है वो बनाए गए, ताकि एक एक व्यक्ति की पहचान हो पाए, शिनाख्त हो पाए कि कौन व्यक्ति जा रहा है और कौन व्यक्ति वहां पर पहुंचेगा। तो साफ तौर पर पूरा जो प्रोटोकॉल है उसको बनाने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने। अनिकेत, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल अनिकेत, लौटेंगे। इसी बीच हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर जुड़ चुके हैं। तो स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। बिल्कुल स्वामी जी, तो जिस तरह से महाउत्सव और आस्था का महाकुंभ लगने को बिल्कुल तैयार है, 11 दिन का समय शेष मात्र रह गया है और 500 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है, तो कितने उत्सुक मन से इंतजार है इस बेहद सुखद घड़ी का? अभी आपके फोन से पहले निमंत्रण ही पड़ रहा था जो राम मंदिर से आया है, ट्रस्ट से आया है। निसंदेह मैं समझता हूँ मनीषा जी, ये 5 सदी की सबसे बड़ी दीपावली है जी। सनातन समाज के लिए, 100 करोड़ लोगों के लिए आस्था का मैं समझता हूँ कि अभिप्राय है कि जिन लोगों ने 5 सदी रामलला को टेंट में देखा, मंदिर से विहीन देखा, आज वो रामलला को ठाट में देखेंगे। निसंदेह 100 करोड़ लोगों का सम्मान परमात्मा ने चाहा तो 7वें शिखर पर होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत उत्तम और सही वक्त है। मगर ऐसे ही समय में दूसरी ओर देखता हूँ कि लोग निमंत्रण को, जब सियासती लोग निमंत्रण अस्वीकार करते हैं तो दुख होता है। आप भी तो सनातनी हिंदू ही है ना, काहे रामलला का निमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं कि रामलला की पीएच के हैं? अगर आपके हैं तो जा क्यों नहीं रहे हैं जी? क्या उसमें भी आपको लगता है कि आप बहिष्कार कर बच जाएंगे? आप ये मानिए कि 100 करोड़ लोगों की आंखों में आप किस स्तर पर होंगे, आप सोचिए। बिल्कुल। और अगर आप वर्तमान चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं तो मुझे लगता है ये बहिष्कार खेलते खेलते एक दिन जनता आप लोगों का बहिष्कार कर देगी, मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल। और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री रामलला का निमंत्रण मिला है और उसे अस्वीकार करना, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और स्वामी जी, जिस तरह से अब 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और ये इंतजार पूरे देश का, पूरी दुनिया का तो है ही, साथ ही साथ उन साधु संतों के समाज में है जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना इतना त्याग दिया है, इतना बलिदान दिया है, और उन साधु संतों के बलिदान का ही आज फल मिलने जा रहा है कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और उसमें श्री रामलला 22 जनवरी को विराजमान हो जाएंगे। बिल्कुल मनीषा जी, आपकी बात से सहमत हूँ। मेरे गुरु इस समय सह शरीर नहीं है, मगर वो इस आंदोलन के योद्धा रहे हैं, तो मुझे निसंदेह प्रसन्नता, और मेरी प्रसन्नता से इतना अभिभूत हूँ कि शायद ही उसको शब्दों में वर्णित कर पाऊं। मगर इतना सा जरूर कहूंगा, सरदार पटेल ने एक शब्द कहा था, उन्होंने कहा था जब जब देश स्वतंत्र हुआ था सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने आकाश छुआ था। तो वर्तमान देश पुनः एक बार आध्यात्मिक तौर पर स्वतंत्र हो रहा है। भारत की आध्यात्मिक चेतना का, या ये कहूं कि राष्ट्रीय चेतना का, या ये कहूं 100 करोड़ लोगों की आस्था का प्राण प्रतिष्ठा है, और इस प्राण प्रतिष्ठा में हर सनातनी हिंदू को सम्मिलित होना ही चाहिए। और अगर नहीं हो पाता तो मैं समझता हूं कि ये एक अभागा होने जैसा है, ये दुर्भाग्य है कि जो शामिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं समझता हूं कि राम सबके हैं।
बिल्कुल स्वामी जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ भजन गायक आनंद पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। तो आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। तो आनंद जी, अब महामहोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को अब कुछ ही दिन का समय शेष रह गया है, मात्र 11 दिन का समय शेष रह गया है। किस तरह से आप श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां कर रहे हैं और किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और अपने भजन के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप 2 पंक्तियां गुनगुनाएं। तो मान लीजिए, हम लोग के हृदय में सदैव है और ये बहुत सौभाग्यशाली है हम और आप इस दृश्य को अपनी इन आंखों से देखेंगे। और बस मुझे 2 लाइन इस समय याद आ रही है। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। जय सीताराम। और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अयोध्या से हूँ, अवध से हूँ। और बस इस समय तो राम में पूरा मिजाज हो रखा है। बिल्कुल आनंद, तो अवध से आपका एक पुराना नाता रहा है, जितना हमने आपके बारे में देखा है और सुना है, पढ़ा है। तो एक अवध से आपका पुराना नाता रहा है, तो कैसी सुखद अनुभूति है ये? और ये तो कहा ही जाता है कि जिस तरह से श्री राम लला के भव्य निर्माण ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया है, इस सुखद घड़ी ने सभी को जोड़ने का काम किया है, उसी तरह से तमाम भजन गायकों के सुरों ने भी पूरे देश को जोड़ के रखा है और बांध के रखा है। इस घड़ी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ अपनी पंक्तियों में गुनगुनाना चाहेंगे? मनीषा जी, इस समय तो मेरे ख्याल से 10 से 11 दिन से लगातार श्री राम भजन की ही रिकॉर्डिंग चल रही है जी। और आज भी बस रिकॉर्डिंग के लिए निकल रहा था, तब तक हमारे बड़े भैया के शुक्ला जी अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और भैया का निमंत्रण मिला और आशीर्वाद मिला कि आपसे जुड़ने का मुखातिब मौका मिला, समय मिला, नहीं तो इधर तो लगातार राम में पूरा मिजाज हो रखा है। बिल्कुल। तो आनंद, हम चाहेंगे कि इस बहुत ही सुंदर बेला में आप 2 पंक्तियां एक बार फिर से गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के लिए और श्री राम भक्ति में हमारे सभी दर्शकों को लीन करें। अभिनंदन है रघुनंदन का, अभिनंदन है। मंगल गाओ, आरती उतारो, मंगल गाओ, आरती उतारो। आओ मेरे राम जी महल में पधारो, आओ मेरे राम जी महल में पधारो। अभिनंदन है रघु नंदन का, अभिनंदन है। बस अभिनंदन है और उस दृश्य को देखने के लिए नैन बिल्कुल व्याकुल हो उठी है कि बस जल्दी से 22 जनवरी आए और हमारे प्रभु श्री राम लला अपने भवन में, अपने महल में विराजमान हो। बिल्कुल आनंद, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो के शुक्ला, एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे। आपने अभी सुना आनंद पांडे को कि किस तरह से वो राम भक्ति में पूरी तरह से लीन है और इस वक्त पूरा देश राममय हो चुका है, राम भक्ति में लीन है। हम ये जानना चाहेंगे के शुक्ला आपसे कि 22 जनवरी के बाद जब 23 जनवरी की तिथि आएगी और श्री राम भक्तों में अपने श्री राम लला से मिलने के लिए जितना उत्साह देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए श्री राम मंदिर में व्यवस्थाएं अभी किस तरह से की गई हैं? के शुक्ला, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं मैडम। बिल्कुल, अभी आवाज पहुंच पा रही है के शुक्ला आप तक? जी, लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। जी,
बिल्कुल। और अभी हम अनिकेत का रुख करना चाहेंगे। अनिकेत, तो जिस तरह से अभी आपने आनंद पांडे को भी सुना कि किस तरह से भक्तिमय माहौल उन्होंने बना दिया है और इस वक्त पूरा देश राममय हो चुका है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी अगर रूट डाइवर्जन की बात की जाए तो एक बड़ा वीआईपी मोमेंट देखने को मिलने वाला है 22 जनवरी को। ऐसे में रूट डाइवर्जन को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में? अनिकेत, देखिए मनीषा, अगर बात की जाए डाइवर्जन की, तो जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम आयोजित होगा तो उस दिन जो अयोध्या जाने वाला जो मार्ग है उस मार्ग पर पूरी तरह से डाइवर्जन रहेगा। जो वीआईपी मूवमेंट है उस वीआईपी मूवमेंट के अंतर्गत जो भी गाड़ियां, जो वाहन है, वो ही अयोध्या तक जा पाएंगे। इसके अलावा तमाम जो अन्य जो वाहन है उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आप अयोध्या होकर नहीं जा सकते। अगर आपको गोरखपुर जाना है तो आपको दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, या फिर किसी और गंतव्य पर अगर आपको जाना है तो आप अयोध्या होकर नहीं जा पाएंगे। तो साफ तौर पर वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए, सुरक्षा कारणों मानकों को देखते हुए जो डाइवर्जन है मनीषा, वो किया गया है। 22 तारीख को जब आप अयोध्या जा रहे होंगे तो आपको ये बात ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। अगर आप आमंत्रित नहीं है तो आप अयोध्या होकर किसी रास्ते पर ना जाए, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से जो डाइवर्जन है वो किया गया है। साफ तौर पर जो वीआईपी प्रोटोकॉल होगा और वीआईपी जो मूवमेंट होगा उसको ध्यान में रखते हुए जो डाइवर्जन है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की मनीषा, तो पूरी तरह से किलेबंदी कर दी गई है अयोध्या की, कि किसी भी छोर पर कोई भी चूक ना रह जाए। उसको लेकर जगह जगह पर जो आरआरएफ है उसको डिप्लॉयड किया गया। जो लोकल पुलिस प्रशासन है वो वहां पर डिप्लॉयड रहेगा और बड़ी संख्या में जो यूपी एसटीएफ जो टीम है वो वहां पर तैनात रहेगी। तो पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम जो वीआईपी मूवमेंट्स है और पूरे कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने के साथ में बड़े ही सकुशल रूप से पूरा कार्यक्रम संपन्न हो पाए, उसको लेकर जितनी भी जो व्यवस्थाएं करनी है वो व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता कर दी गई है। हालांकि समय बहुत कम रह गया मनीषा, और इस कम समय में जो व्यवस्था जो अधूरी रह गई थोड़ी बहुत, उनको भी पूरा करना है। और हालांकि अगर बात की जाए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मनीषा, तो वो लगातार अयोध्या को लेकर पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी कोर कसर न रह जाए इस पूरे आयोजन में। क्योंकि यकीनन तौर पर 22 तारीख को जब प्रभु श्री राम की मनीषा प्राण प्रतिष्ठा होगी तो अयोध्या वैश्विक पटल पर देखने को मिलेगा। और यकीनन तौर पर अध्यात्म के दृष्टिकोण से अगर देखें तो आने वाले समय में अयोध्या केंद्र बिंदु होगा उत्तर प्रदेश में। साफ तौर पर अगर बात की जाए मनीषा, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडों में अयोध्या रहा है, और अब जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा कहीं ना कहीं पूरी तरह से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, तो अब ऐसे में जो तैयारियां हैं उन्हें और तेज करना है। हालांकि अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने पहले ही प्लान तैयार कर लिया है कि 22 तारीख के बाद में 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक जो देश की 543 लोकसभा की सीटें हैं, उन सभी जगहों से तमाम जो दर्शनार्थी हैं, प्रभु श्री राम में जो आस्था लोग रखते हैं, उनको मंदिर तक लाने और उनको दर्शन कराने से लेकर उनके खाने पीने की तमाम जो समुचित व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है, विधायक है, सांसद है, उनके ऊपर रहेगी। तो साफ तौर अब पूरी तरह से ये प्रयास है कि पूरे देश में जो राममय जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बनाने का जो प्रयास है वो बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। और के शुक्ला, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी सुरक्षा व्यवस्था की बात कही है अनिकेत ने, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे ये समय नजदीक आता जा रहा है, जैसे जैसे वो सुखद बेला नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अराजक तत्व भी सक्रिय होते जा रहे हैं और कई अराजक तत्वों ने तो बम से उड़ाने की धमकी भी दे डाली है, जिन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया है। लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में और कितना ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं? अब जी मनीषा जी, आपको बता दें कि अयोध्या जिले में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐसा फरमान जारी हुआ है कि कहीं पर कोई किसी प्रकार की अनप्रिय घटना न होने पाए, किसी श्रद्धालु का के साथ में हो, चाहे कोई वीवीआईपी हो या अयोध्या जिले के आसपास के भी जिलों में ऐसी हाईटेक व्यवस्था बना दी गई है कि परिंदा पर भी नहीं मार पाएगा। क्योंकि इतनी तगड़ी सुरक्षा अयोध्या जिले की कर दी गई है कि यहाँ पर हर एक बटालियन को लाया गया है, क्योंकि यहाँ पर अयोध्या जिले में आने वाले 7000 वीवीआईपी लोग हैं, उनको भी ऐसी सुरक्षा अयोध्या जिले में मुहैया कराया जाएगा, सुरक्षा की यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ पर अयोध्या जिले में लगातार योगी आदित्यनाथ का हरदम निगाह बनी रहती है। यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये अयोध्या जिले में पूर्ण रूप से भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होगी और यहाँ पर कोई अनप्रिय घटना नहीं होगी। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फरमान जारी कर दिया है और अयोध्या जिले में हर प्रकार से लगातार सुरक्षा मुहैया करवा दे रहे हैं।
लगातार चाहे बस अड्डा ले बिल्कुल के लीजिए, शुक्ला, तो शहर परिंदा भी पर न मार पाए, इस तरह की चाक चौबंद व्यवस्थाएं इस वक्त न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 22 जनवरी की तिथि अब बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, मात्र 11 दिन का समय शेष रह गया है। सभी को बेसब्री से इंतजार है श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का और उस घड़ी का जब श्री राम लला अपने भव्य और दिव्य दरबार में विराजमान हो जाएंगे।